Hello, my dear student. Welcome to my Sarda Coaching Institute. I am Sarvesh Kumar Mishra from Gunda. बच्चों, इससे पहले 11th क्लास का सेट चैप्टर जो कि हम लोगों ने उसमें बेसिक देखा, वो पार्ट 1 था। आज पार्ट 2 जिसमें बेसिक और क्वेश्चन 1 से लेकर के 3 तक कंप्लीट किया जाएगा। इसके बाद शेष क्वेश्चन को पार्ट 3 में देखा जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1, उससे पहले बेसिक देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो समुच्चय सेट्स, इसमें आज हम पार्ट 2 क्वेश्चन 1 से 3 कंप्लीट करने से पहले पार्ट 1 में बेसिक बनाया गया था। इससे कुछ बेसिक हमारा इनकम्प्लीट था, जिससे आज पूरा कंप्लीट करेंगे और उसके बाद पार्ट 2 में क्वेश्चन 1 से 3 तक सॉल्व किया जाएगा। तो अगली बार हम लोग बेटा बात किए थे समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार, तो हम लोग यहां तक बात करते समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार हम जानते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। तो नंबर 1 में बताया गया परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। और नंबर 2 अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट्स। तो बेटा इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग यहां तक बात कर चुके हैं। अब इसके बाद आगे की बेसिक क्लास होगी।
बेटा अगली हेडिंग हमारी है समुच्चय को प्रदर्शित करना। समुच्चय को कितनी प्रकार से दर्शाया जा सकता है, कितनी प्रकार से प्रकट किया जा सकता है। तो समुच्चय को दो प्रकार से या दो रूपों में प्रकट किया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है। नंबर 1 है बेटा रोस्टर रूप, सारणीबद्ध रूप, और दूसरा समुच्चय निर्माण रूप या प्रकटीकरण रूप। दो रूपों में समुच्चय को प्रदर्शित किया जा सकता है। नंबर 1 रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप, इसे इंग्लिश में रोस्टर फॉर्म और इसे सेट बिल्डर फॉर्म के नाम से जानते हैं। रोस्टर रूप सारणीबद्ध रूप में किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, दस से कम सम संख्याओं का समूह को रोस्टर रूप में प्रदर्शित कीजिए। रोस्टर रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो ये क्वेश्चन है। तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 10 से कम सम संख्याओं का समूह को रोस्टर रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो ये एक प्रकार का समुच्चय है। इसमें कई प्रकार के प्रश्न भी बन सकते हैं कि 10 से कम सम संख्याओं का जो समूह है, क्या एक परिमित समुच्चय है या अपरिमित समुच्चय है। उसके बाद इसे समुच्चय के रोस्टर फॉर्म में किस प्रकार दर्शाते हैं। तो आज से देखें किस प्रकार इसे दर्शाया जाता है। तो सबसे पहले बेटा लिखिए 10 से कम सम संख्याओं का समूह। तो 10 से कम सम संख्या कौन कौन सी होती है आपकी? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 नहीं ले सकते क्योंकि 10 से कम। तो ये हो गया 10 से कम सम संख्या। अब 10 से कम सम संख्याओं का समूह प्रकट करने के लिए आप जानते हैं कि समूह, झुंड या संग्रह यदि हमारे पास है और उसको सुप्रभाषित किया जाए, उसको सुप्रभाषित करके ग्रुप में रख दिया जाए, तो वही हमारा समुच्चय सेट कहलाता है। तो आप लोगों ने अगली वीडियो में देखा कि किसी भी समूह को प्रदर्शित करने के लिए मैंने आपको कई सारी बातें बताई कि किसी भी समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए हमें किन किन बातों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले आपको बताया गया कि इन्हें इन्वर्टेड कामास के द्वारा अलग किया जाता है। उसके बाद इसे सर्पाकार कोष्ठक यानी मजला ब्रैकेट से बंद कर दिया जाता है और इक्वल लगा करके इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा प्रदर्शित कर दिया जाता है। अब अगर आपको इसे प्रदर्शित करना है तो आपसे कैपिटल ए से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि बेटा सब संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर कहा जाता है। तो इससे आप चाहें तो कैपिटल ए से भी प्रदर्शित कर सकते हैं या कोई भी अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा आप इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस प्रकार प्रदर्शित करने को रोस्टर रूप या सारणीबद्ध या रोस्टर फॉर्म कहा जाता है। और एक क्वेश्चन समझते हैं
गड़बड़ तो क्या सही। तो बेटा इस प्रकार प्रदर्शित करना फिर रोस्टर फॉर्म सारणीबद्ध रूप कहलाता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है अंग्रेजी में आए हुए वावल का समूह। अब अंग्रेजी में आए हुए वावलों का समूह, इसे भी रोस्टर फॉर्म या सारणीबद्ध रूप में कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो बेटा इसे प्रदर्शित करने के लिए आप प्रदर्शित कर दीजिए वी इसकल टू। आप जानते हैं कि वादल कितने होते हैं? वादल बेटा 5 होते हैं। ए, ई, आई, ओ और यू। इन्हें कामन द्वारा अलग कर दिया गया। अब इन्हें आप सर्पाकार कोष्ठक यानी मंझला ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। ये हमारा समुच्चय निर्माण रूप हो गया। हाँ, और एक बात आप उनको ये भी बताई गई कि अगर सर्पाकार कोष्ठक के अंदर ये जो भी स्थित है इन्हें क्या कहा जाता है? अवयव। इंग्लिश में एलिमेंट के नाम से जानते हैं। यदि इनमें अंग्रेजी का कोई भी अक्षर है तो वो हमेशा स्मॉल लेटर में ही रहेगा। ये आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया गया है। और इसे जिससे डिनोट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर होगा। तो इस प्रकार बेटा हम इसे रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप में दर्शाते हैं। अब बात आती है समुच्चय निर्माण रूप या प्रकटीकरण रूप। इसको किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है? तो इसको किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, इसके लिए भी इन्हीं क्वेश्चन से देखेंगे। ये हमारे पास से क्वेश्चन था कि 10 से कम सम संख्याओं का समूह को रोस्टर रूप में प्रदर्शित कीजिए। अब हम इसी को लिख देते हैं कि रोस्टर फॉर्म में भाव में ना लिखते हुए इसे 10 से कम सम संख्याओं का समूह को समुच्चय निर्माण रूप में प्रदर्शित कीजिए। ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल है बेटा। तो समुच्चय निर्माण रूप या प्रकटीकरण रूप में कैसे प्रदर्शित करते हैं? इसमें सबसे पहले सर्पाकार कोष्ठक लगाएंगे। उसके बाद इसमें लिखेंगे x और उसके बाद ये जो दो बिंदी आप देख रहे हैं इसे सच दैट बोला जाता है। सर्पाकार कोष्ठक x सच दैट x। यहां पे आप देख सकते हैं x such that x जहां पर 10 से कम सम प्राकृतिक संख्या है और आप सर्पाकार कोष्ठक बंद कर देंगे। इस प्रकार
10 से कम सम संख्याओं का समूह को समुच्चय निर्माण रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। इस प्रकार लिख सकते हैं, या इसे एक रूप में और लिख सकते हैं, x such that x, जहां x 10 से x 10 से कम सम संख्या है, सम संख्याओं का समूह है। तो इसे इस रूप में या इस रूप में आप प्रदर्शित कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है, एक से अधिक 15 से कम विषम संख्याओं
क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय है या नहीं? अगर है तो अपने उत्तर का औचित्य दीजिए, यानी आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं बेटा, समुच्चय है या नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, ये समुच्चय है या नहीं है। एक बार इसमें और भी है बेटा कि मैंने इससे पहले आपको बताया था कि सब जो हमारा समुच्चय होता है, समुच्चय 2 प्रकार का होता है, परमित और अपरमित। अगर आपसे इसमें यदि कोई बोले कि आपका जो ये सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं क्वेश्चन बेस पर, क्या इसमें सभी परमित है, अपरमित है, समुच्चय है या नहीं है, तो इतनी सारी बातें इसमें आपसे पूछी जा सकती है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। पहले तो आपको बताना है समुच्चय है या नहीं। तो इसे हम कहेंगे समुच्चय है, ये समुच्चय है। अब क्यों है, कैसे है? तो बेटा आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये हमारा समुच्चय है, ये डेफिनिट है और ये परमित समुच्चय है। ये संग्रह में आते हैं, क्योंकि अगर इसे किसी से परिभाषित करने के लिए कहा जाएगा तो इसमें जितने भी व्यक्तियों से या जितने व्यक्ति इसको परिभाषित करेंगे उन सभी का स्टेटमेंट, सभी का कथन एक ही होगा और सभी व्यक्ति एक ही बात बताएंगे। क्या? पहला, जैसे जनवरी फरवरी होगा नहीं, मार्च होगा नहीं, जनवरी फरवरी मार्च जून और जुलाई, अगस्त सितंबर अक्टूबर नहीं होगा। तो इसमें ये हमारा पहला जो है ये समुच्चय होगा। आपने देखा क्यों होगा? क्योंकि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले एक वर्ष में सिर्फ 3 माह ऐसे होते हैं जो जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं, इसलिए ये समुच्चय होगा। इसे आप एक व्यक्ति से नहीं अनेक व्यक्तियों से पूछेंगे तो सभी व्यक्तियों का स्टेटमेंट आपका यही होगा। तो बेटा इसे कोई दूसरे टाइप में प्रदर्शित नहीं कर सकता, इसे सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह से प्रदर्शित किया जा सकता है। चाहे जितने व्यक्तियों से पूछेंगे सभी इसे सुपरिभाषित करने के लिए जनवरी, जून, जुलाई यही बताएंगे। तो इसलिए ये एक पहली बात परमित समुच्चय है और ये समुच्चय है। दूसरा कथन हमारा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो हम यहां पे ये कह देंगे कि ये समुच्चय नहीं है, ये समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि भारत में केवल 10 ही प्रतिभाशाली लेखक नहीं, बहुत सारे लेखक, बहुत सारे। और इसमें अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाएगा कि 10 प्रतिभाशाली लेखकों का समुच्चय बताया जाए तो प्रत्येक व्यक्तियों का स्टेटमेंट बिल्कुल अलग अलग होगा। सभी व्यक्ति अलग अलग राय देंगे। किसी के मनपसंद प्रतिभाशाली लेखक जयशंकर प्रसाद, किसी के हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो किसी के रामधारी सिंह दिनकर। तो बेटा ऐसे सबके अलग अलग स्टेटमेंट होंगे, इसे सुप्रभाषित नहीं किया जा सकता। इसे आप जितने भी व्यक्तियों से पूछेंगे सभी का कथन अलग अलग होगा, तो इसे सुप्रभाषित करना इम्पॉसिबल, असंभव। तो इसलिए ये समुच्चय नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब विश्व में आप ही जानते हैं कि कितने ही बल्लेबाज आते हैं, बहुत सारे बल्लेबाज। अगर आप देखेंगे इसका भी, पहले मैं ये बता दूं कि इसका कथन क्या होगा बेटा, ये भी समुच्चय नहीं होगा, समुच्चय नहीं होगा, समुच्चय नहीं है।
तो देखेंगे आप समुच्चय क्यों नहीं बेटा कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का समूह। तो विश्व में आप जानते हैं कि हमारे देश में इतने सारे बल्लेबाज, अलग अलग देशों में बहुत सारे बल्लेबाज। तो अगर हम इसमें इसे सुप्रभाषित करने के लिए कहेंगे तो किसी के लिए सर्वश्रेष्ठ महेंद्र सिंह धोनी, तो किसी के लिए सचिन तेंदुलकर, सबका अलग अलग स्टेटमेंट होगा, अलग अलग राय होगा। तो इसको भी सुप्रभाषित नहीं किया जा सकता क्योंकि जितने व्यक्ति बताएंगे उतने ही टाइप में बताएंगे। तो बेटा ये भी समुच्चय नहीं होगा। अगला है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, तो ये समुच्चय होगा। समुच्चय है। क्यों समुच्चय है? क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी कक्षा में बालकों की संख्या परमित है, डेफिनिट है, और इसमें सभी बच्चों को बताया जा सकता है। अगर आप से या आप या कोई भी व्यक्ति अगर आपकी कक्षा के बारे में, किसी बच्चों के बारे में स्टेटमेंट देगा, तो जो आप बताएंगे वही अगला पर्सन भी, अगला व्यक्ति भी बताएगा कि भाई इस कक्षा में इतने व्यक्ति हैं और इतने बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं। तो ये निश्चित है क्योंकि इसमें लोग तरह तरह का कथन प्रस्तुत नहीं कर सकते। इसे सुप्रभाषित किया जा सकता है, इसमें बताया जा सकता है कि आपकी क्लास में 60 बच्चे हैं, आपकी क्लास में 70 बच्चे हैं, आपकी क्लास में 35 बच्चे हैं। तो इनमें संख्याएं डिफरेंट हैं, इंडिफरेंट नहीं, तो इसीलिए सुप्रभाषित किया जा सकता है। ये समुच्चय है। अगला कथन हमारा है कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। अब आप ये भी जानते हैं कि इसे भी सुप्रभाषित किया जा सकता है, ये भी निश्चित है और ये भी परमित समुच्चय है। तो ये भी हमारा क्या होगा? ये भी समुच्चय होगा, ये भी समुच्चय है। अब इसे आप समुच्चय के रूप में लिखना चाहते हैं तो समुच्चय रूप में लिख दीजिए। कैसे? प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर को यह से डिनोट करते हैं। फिलहाल आप जो भी चाहे लिख सकते हैं, मैं आपको पहले ही बता दिया है। तो इसे प्रदर्शित करेंगे। तो बेटा 100 से कम प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो आप जानते हैं 100 से कम 1 2 3 4 5 6 7। आप कितना लिखेंगे भाई? 100 से कम तो आप 99 तक जाएंगे। तो आप ऐसा कर दीजिए, 100 से कम लिखना है तो 100 से कम लिखेंगे। 100 से कम कहां तक? 99 तक। डैश 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 99। 100 से कम, तो 100 से कम प्राकृत संख्या कितना होता है? 99। तो आप यहाँ पे डॉट 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 कर दीजिए और 99 लिख दीजिए। 99 तक ये आपका हो गया। तो आप इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। अगला हमारा लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। क्या समुच्चय है? हाँ, तो ये भी बिल्कुल समुच्चय है बेटा। ये हमारा समुच्चय है, ये हमारा समुच्चय है। अब इसे भी प्रदर्शित करना चाहे तो लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा कई सारे उपन्यास लिखे गए हैं। आप इसको भी जानते हैं तो आप भी इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे इन्होंने लिखा है गोदान, कावेरी, मानसरोवर, डॉट डॉट डॉट, यानी और भी इनके हैं। तो इस प्रकार और भी आप लिख सकते हैं। दूसरा है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांकों का संग्रह क्या है? समुच्चय है। तो बेटा ये भी हमारा अच्छी तरीके जानते हैं कि सम संख्या क्या है। ये भी हमारा समुच्चय है, समुच्चय है। और ये एक अपरिमित समुच्चय है क्योंकि इसमें एक निश्चित नहीं बताया कहां से कहां तक। ये अपरिमित है, आप जितना चाहे अनंत तक ले सकते हैं, इनफाइनाइट तक आप इसे राइट कर सकते हैं। तो इसे हम किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे? इसे सम संख्या हमारा है तो हम प्रदर्शित करेंगे
सभी समपूर्णांक, तो सभी 2, 4, 6, 8, 10, बहुत सारे अपरिमित है, अपरिमित अनंत, कहां तक आप लिखेंगे? तो आप जहां तक चाहे वहां तक आप जा सकते हैं, आप अनंत तक लिख सकते हैं इसे। दूसरा, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो आप ये भी जानते हैं कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्न कितने हैं? तो इसमें ये भी पता है बेटा, यह समुच्चय है, ये समुच्चय होगा, समुच्चय है, और एक ऐसा समुच्चय होगा, परिमित समुच्चय होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि प्रश्नों की संख्या इनफिनिट अनंत है। आपके इस अध्याय में 6 प्रश्न, भाई किसी भी अध्याय में 6 प्रश्न, 7 प्रश्न, 8 प्रश्न, 10 प्रश्न, प्रश्नों की संख्या एक निश्चित होती है। तो इसलिए सभी प्रश्नों का जो समूह है ये एक समुच्चय में होगा। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो लास्ट में ये समुच्चय नहीं होगा, समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब आप विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर, तो बेटा इसमें सबके मतानुसार, सबके कथन के अनुसार किसी के लिए सांप खतरनाक है, तो किसी के लिए बिच्छू खतरनाक है, किसी के लिए अजगर खतरनाक है, तो किसी के लिए बिल्ली खतरनाक है, तो किसी के लिए हाथी खतरनाक है। तो इसमें सभी के मतों को आप एक नहीं कर सकते, सभी का कथन एक नहीं हो सकता, सभी का स्टेटमेंट अलग अलग होगा, सभी का कथन अलग अलग होगा, तो इसे सुप्रभाषित करना पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल है। तो अब हम बेटा, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए ए बराबर, हमारे पास एक समुच्चय दिया गया है 1 2 3 4 5 6। रिक्त स्थानों में उपयुक्त सिंबल का हमें प्रयोग करना है। अवयव है, अवयव नहीं है, बिलोंग टू, नॉट बिलोंग टू। अब हमें जो ये दिया गया है कि हमारा जो ये कथन है, क्या इनमें से हम इनमें से इन दोनों चिन्हों में से कौन सा प्रतीक, कौन सा सिंबल इसमें फिल करेंगे? तो आपको बेटा इससे पहले बेसिक क्लास में बताया जा चुका है कि अगर दिए गए समुच्चय में कोई भी अवयव, कोई भी सदस्य मौजूद होता है तो हमेशा बाईं तरफ लिखा जाता है,